इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान से हम अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहली बात कि इससे पहले आपको एचईसी और मुफा से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। अगर इनसे अटेस्टेशन हो चुकी है तो आप एलिजिबल होते हैं यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाने के लिए। अब उसका तरीकाकार क्या है कि डायरेक्टली हम यूएई की एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं जाते, बल्कि एक लीगल एजेंट के थ्रू हम उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो आगे से इस्लामाबाद में मौजूद यूएई की एम्बेसी से हमें अटेस्टेशन करवा के दे देता है हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो वही तरीकाकार को हम फॉलो करेंगे। उस लीगल एजेंट का या कंपनी का नाम है साशा इंटरनेशनल्स। उसकी इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिटेल में भी दे दूंगा। फर्दर आपने कोई चीज़ पूछनी भी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल भी आप कर सकते हैं। गूगल पे सिंपल जाएं, साशा इंटरनेशनल लिखें तो आपको उसके बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान की किसी भी जगह पे मैंने अभी तक इनका सेंटर नहीं सुना, ना लाहौर ना कराची, किसी भी जगह पे इनका मैंने सेंटर नहीं सुना कि वहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आपने साशा इंटरनेशनल्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है उसको कॉल करनी है। जब आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि एक डॉक्यूमेंट के आप इतने चार्जेस पे करेंगे और इतने दिन में आपको आपकी डिग्री या आपकी ट्रांसक्रिप्ट या जो भी डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेड करवा रहे हैं एम्बेसी से, वो आपको इतने दिन के बाद दोबारा वापस मिल जाएंगे। उनको भेजने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहली बात कि आपने टीसीएस के थ्रू साशा को कोरियर भेजना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बमा जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं आपके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? आपके आईडी कार्ड की कॉपी ज़रूरी होती है, आपके पासपोर्ट की कॉपी ज़रूरी होता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अटेस्टेड करवाना है एम्बेसी से वो ज़रूरी होती है चीज़ें। इसके अलावा फर्दर वो आपको फ़ोन पे गाइड कर देंगे। अगर कोई और चीज़ चाहिए होगी तो वो आपको बता देंगे। तो ये जस्ट टीसीएस कोरियर ही यूज़ करते हैं। वो अपने स्पेशल एनवेलप में डालते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस लेते हैं ऑलमोस्ट कोई 500 से 800 के करीब हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में हैं या रावलपिंडी में हैं फिर तो आप बाइक निकालें और खुद ही साशा पहुंच जाएं और उनको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वॉक इन हैंड ओवर कर। अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो आप डेफिनेटली उनको टीसीएस के थ्रू कोरियर करवाएंगे और वही चार्जेस जो इस्लामाबाद के हैं वो तो लगेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सपोज अगर इस्लामाबाद के फैसलाबाद से चार्जेस हैं 300 रुपये तो वो मुझसे लेंगे कोई 500 ले लेंगे, 200 ज़्यादा ले लेंगे, 300 ज़्यादा ले लेंगे। एक डिग्री का वो कितना चार्ज करेंगे? ऑलमोस्ट कोई $42 होता है उनका चार्जेस और जिसको कर करा के वो 15 से 16,000 रुपया एक डिग्री का वो आपसे चार्ज करते हैं अटेस्टेशन का। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये माइंड में रखिएगा। अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री करवानी है तो मैं मशवरा दूंगा कि आप सिर्फ अपनी डिग्री ही अटेस्टेड करवा लें। ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्टेड करवाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिग्री आपके पास आ गई है, वही हर जगह पे यूज़ होगी। ट्रांसक्रिप्ट आपके नंबर वाली शीट, मार्कशीट कोई कंपनी भी नहीं देखेगी, सिर्फ आपकी डिग्री ही देखी जाएगी कि इसके पास ओरिजिनल जेन्युइन डिग्री है या नहीं है और वो अटेस्टेड है कि नहीं है। तो इसलिए आप डिग्री को अटेस्टेड करवाएं और अगर आप अदर डॉक्यूमेंट भी अटेस्टेड करवाना है इट्स अप टू यू। ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट करवा लें, मैट्रिक के भी करवा लें, इंटर के भी करवा लें और अपनी जितनी भी डिग्रीज आपने की हुई हैं सभी के सभी आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। तो मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल वे बता रहा हूँ कि आप अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है वो अगर साशा से करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूएई में जो भी है वो उसमें देखते नहीं है कि वो आपने मैट्रिक इंटर की डिग्री अटेस्टेड करवाई कि नहीं करवाई। वो सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन की देखते हैं, मतलब कि आपकी लास्ट डिग्री देखते हैं। जो आपने लास्ट डिग्री अटेस्टेड करवाई है सिर्फ वो देखते हैं। आपने उनको डिग्री भेज देनी है टीसीएस के थ्रू। पहले फ़ोन पे उनसे बात करनी है और फिर ही उनको डिग्री भेजनी है। सेम डे पे आप डिग्री उनको भेज देंगे, नेक्स्ट डे उनके पास डिग्री आपकी चली जाएगी। जब उनके पास आपकी डिग्री पहुंच जाती है उसके बाद शाम को वो वॉक इन वाले बंदों से फ्री होके आपकी डिग्री के कोरियर एनवेलप खोलते हैं। तो जब वो आपकी डिग्री देखते हैं और उसमें जो भी कोई कमी कोताही, कोई कमी बेशी ऐसी होती है तो वो आपको कॉल करके बता देते हैं कि आपकी डिग्री इस इश्यू की वजह से अटेस्टेड नहीं हो सकती। और अगर क्लियर होती है तो फिर वो शाम को आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं या वैसे मैसेज कर देते हैं कि आप इस अकाउंट नंबर में, इस बैंक अकाउंट नंबर में पैसे लगवा दें। तो उस टाइम जिस टाइम वो कॉल करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से तब तो बैंक बंद हो चुके होते हैं। तो इसलिए अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखिएगा या जैस कैश में पैसे रखिएगा, इजी पैसा में रखिएगा ताकि आप उनको ट्रांसफ़र कर सकें।
ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैसेज भेज देना है कि आपकी तरफ से पेमेंट हो चुकी है, और आपने उनको बार बार नेक्स्ट डे से फॉलो अप करना शुरू कर देना है कि आपकी डिग्री कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो शाम तक ऑलमोस्ट आपकी डिग्री उनके पास अटेस्टेड होके नेक्स्ट डे आ जाती है। तो जिस दिन आपकी डिग्री उनके पास पहुंचती है और उसी दिन वो आपको कोरियर निकाल देते हैं। अब सेम डे पे वो कोरियर निकालते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड है कि आपको डिग्री रिसीव हो जाएगी। मतलब कि टोटल ऑलमोस्ट को 3 के दिन लगेंगे और आपकी डिग्री अटेस्टेड हो जाती है। ये था UAE एम्बेसी से डिग्री अटेस्टेड करवाने का प्रोसेस। तो फर्दर ये होता है कि जब आप UAE चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको UAE में मौजूद वहाँ की एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवानी पड़ती है, और वहाँ की एम्बेसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ही कहलाती है। मतलब वहाँ पे जाके आप मुफा अटेस्टेशन करवाएंगे तो आपका एम्बेसी अटेस्टेशन ही कंसिडर होगा। सेम स्टैम्प, स्टिकर, हर चीज़ वो वैसी ही होगी। तो वहाँ पे जाके एक अलग से काम होता है, वो भी उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले का प्रोसेस है कि UAE एम्बेसी इन पाकिस्तान से भी अटेस्टेशन कैसे होती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कंप्लीट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, दैट विल हर्ट मी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।